चलिए, तो आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं प्रयास वाले बच्चों के लिए। और ये जितने भी मैं यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस करवाऊँ बेटा, आप लोग जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। और ये मैं अपने बच्चों के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं अपना फेस ऑफ रख रहा हूँ ताकि मैं आपको फ्री होके बोल पाऊँ। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें अपने को आंसर छिपा हुआ है, दिखाना नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो पूछ लेना कमेंट में। अब यहाँ पे आपको -1 की पावर में क्या दिया है, सम संख्या, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या को इवन नंबर। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर 1 होता है। और -1 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो इसका क्या होता है। देखो, अगर -1 की पावर में इवन नंबर होगा, इवन, तो क्या होता है, वो प्लस में देता है आंसर। लेकिन अगर ऑड हो गया तो क्या देगा, ऑड मतलब ऑड हो गया तो क्या देगा, प्लस में देगा। देखो ना ऑप्शन, देखो ना जी आप, ऑप्शन क्या है, -1, 1, -2, 0, -1। पता है ना, जब नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होगा, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होगा, इसका आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब 1 का तो आप कितना भी पावर लिख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है पहला। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। ओ हो, शानदार। ये क्वेश्चन ना बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है जरूर, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है जितना आपको दिख रहा है। चलो देखते हैं कितने बार -2 है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। क्या लिख सकते हैं, 5 है ना, 5। चलो, कौन सा वाला होगा, ABCD, -2⁵ इंटू -3⁵ ए भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि माइनस दोनों के पास था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये 2 को दिया माइनस और 3 को क्या कर दिया, भुला गया। और वैसे ही क्या 2 × 3 होल टू द पावर 5 हो सकता है क्या, माइनस सामने लगा है, क्या हो सकता है कि अब आप देखो जरा, 2 - 2⁵ इंटू -3⁵ ये तो हो सकता है कंफर्म। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो आप बोलो कि ये पावर दोनों के एक हो जाएंगे, -2 इंटू -3। समझ में आ रहा है, तो ये तो प्लस बना देगा ना, माइनस माइनस फिर से कट जाएंगे। तो ये जो माइनस निकाला, ये किसका माइनस है, ये तो फालतू है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो फालतू है जो हम माइनस यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि जब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई में आएंगे तो इसका दोनों का माइनस प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये जो दिया है ना बी वाले ऑप्शन पे माइनस एक्स्ट्रा, वो फालतू है। क्योंकि जब इन दोनों का पावर हमने देखा, दोनों का सेम पावर है, इसलिए मैंने एक बार लिखा ऊपर में, और दोनों को ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। और जब अंदर डाला तो दोनों के माइनस क्या हो गए, कट के प्लस बन गए हैं। तो माइनस बचा कहाँ, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखेंगे किसका, डी वाले को। डी वाला तो शुद्ध गलत है ना, शाकाहारी नहीं, शुद्ध गलत है। अब यहाँ पे ए की बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, ए तो वही वैसी गलत था। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या था, करेक्ट। ठीक है ना, आया ना, ये दे, ठीक है। ओ, चलो अब इसको मैं अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्या करा दे क्या ऐसे, नहीं लेकिन अभी जी वाला है, मैं आगे आपको और कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी ये रखते हैं। अभिरेखा वाला मैं टॉपिक आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे आपके लिए। चलिए, अब हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड उनके मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपने पढ़ रखा है अलजेब्रा, पॉलिनोमियल पढ़ रखा है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे बांटते हैं, कैसे छांटते हैं, वो सारा कुछ हमने देख रखा है। इसमें दो चीज याद रखने वाली बात थी, क्या चीज सर, कि वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ होता है, वेरिएबल का मतलब चर का गुना चर के साथ होगा,
और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन यानी कि अचर का गुना कांस्टेंट के साथ होता है। प्लस ये भी ध्यान में रखना है, अगर सेम साइन है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव आता है। डिफरेंट साइन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नेगेटिव आता है। बस इतनी सी बात है, नंबर का नंबर से कर देना। करेंगे? yes. चलो अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, आपका दिया है -3 इंटू, अगर ये इंटू नहीं लगाता चिंटू तो भी यहाँ पे क्या होता, मल्टीप्लीकेशन ही माना जाता, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है, 5x - 6y, कौन सा वाला आएगा, आगे पीछे किया जा सकता है। मेरे को ये बताओ ये 2x कहाँ से आ जाएगा, तो पहले तो बुरे तरीके से गलत हो गया, 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 दिया खुद 15 हो रहा है, तो 2 कहाँ से आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, बी वाले ऑप्शन की बात करें तो -5 हो गए, 15 हो रहा है, ठीक है। और -3 -6 दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 तिया 18 होगा, और दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, सेम सेम साइन है, yes. तो प्लस वाला ठीक है। अब एक पहले वाले में x लगना था और अगले वाले में y, तो चलो ठीक है, बाकी सारा कुछ तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और बाकी में क्यों इनकरेक्ट है, तो ये माइनस लगा दिया इस वजह से, और इन्होंने चेंज नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई ही नहीं किया, 6 को 6 रह दिया, ठीक है आया। चलिए तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दिख रहा था क्या आंसर, चलो इसको आप लोग करके देखेंगे। रुको जरा, सबर करो, लेकिन इतना भी सबर नहीं करना है आपको, पूरा बनाने के लिए कौन बोला है, हम पूरा नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे ऑप्शन को, ध्यान से देखेगा, गौर से देखेगा, सज्जनों और देवियों, नहीं उल्टा बोल देगा, देवियों और सज्जनों। आपको ये देखना है सभी में क्या चीजें ज्यादातर नजर आ रही है। सभी में 2x है, नो झंझट, इसमें तो हम डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। एक चीज और कि यहाँ पे माइनस की संख्या, माइनस माइनस वाले ऑप्शन ज्यादा दिख रहे हैं, मजा आ गया देख के। दूसरी बात, सभी में एक्स वाई है, एक्स वाई है, इनके देखो प्लस माइनस से बस हमको लेना देना है, बाकी इससे ओ दिख गया था क्या, नहीं सॉरी। अब अपने को मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको सिर्फ प्लस और माइनस को देखने हैं। चलो हाँ ये भी जरूरी है। अब देखो हमारे x के साथ ये 2x है, 2x है और ये 2x है, तो y वाला क्या हो जाएगा, अभी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ ना, रैंडमली देख रहा हूँ, 2y हो गया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, गलत छाप रहे हैं। चलो मैं इतना जल्दी क्या हो जा रहा है यार, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया बी को मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देख लो, x इंटू 2 करोगे तो 2x होगा ना, ये 2y होगा, क्योंकि y का जब मल्टीप्लाई करोगे इनके साथ तो y कहीं से भी 2y नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना? चलो अब चलो, तो हमारे पास बी ऑप्शन कैंसल। आपको गलत आंसर को पहले क्लिक करना है ना, ऐसे में क्या है, आप बनाते रहोगे कई बार गलतियां हो जाएगी। अब -2 तो सभी में दिख रहा है, अब देखो -2 आएगा कि क्या आएगा, 2 का जब नंबर का नंबर से होगा, क्योंकि वेरिएबल होना नहीं चाहिए, तो -2 का -1 से होगा, +2 का क्योंकि 2 प्लस में है तो -1 से होगा, तो -2 आना चाहिए। और जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, +2 दे रहा है आखिरी में, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, आया। चलो अब आगे देखते हैं ए और सी में क्या लफड़ा है। अब एक्स वाई को देखो, एक्स वाई इसमें दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा है, एक्स और वाई, एक्स वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस इसको देखना। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, एक्स के पास प्लस है सामने और वाई के पास माइनस है, माइनस में आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस जिन्होंने बनाया है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये क्या हो गया, प्लस, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बनाओगे तो उसमें भी फिर बाद में आखिरकार ऑप्शन को देखने पड़ेंगे, तो एक काम करो ना, ऑप्शन को ही देखते रहो। ज्यादातर हमारा दिमाग जब एमसीक्यू पैटर्न में आता है तो हमको ऑप्शन को ही ध्यान से टुकुर टुकुर देखने होते हैं, बनाने के काम नहीं करने होते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शानदार क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब बट्टे में पहले लिख लेना है। चलिए ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे,
अगर आप इसको ना ऐसे लिखोगे ना तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा। कहने का मतलब 30b, सॉरी, ए स्क्वायर बी, और डिवाइड, क्योंकि बट्टा मतलब डिवाइड, और बाद वाले को नीचे लिखेंगे -3b। अब आप देख लो कौन सा कटिंग फिटिंग हो रहा है, क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, कोई प्लस माइनस नहीं है। बी से बी कट जाएगा, 3 दाहम 30, 10 हो गया ना। अब बचा क्या, मेरे को ये बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाले का नेगेटिव साइन बचा हुआ है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव। डिफरेंट साइन, डिवाइड हो रहा है तो भी क्या होगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस में ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी जो है बुरे तरीके से गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने प्लस में दे दिया, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे बी कहाँ जिंदा है, बी तो मर गया, तो यहाँ पे डी भी खत्म, बचा क्या, बी ऑप्शन, है ना। अब ठीक नहीं करो, मतलब ये भी बी ऑप्शन आया ना। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, औकात से बाहर की बात नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे क्वेश्चन प्रयास में आने लायक हैं, छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, चिंदी चिंदी सा। मेरी बातों को महसूस करिएगा, ठीक है। 18xy² डिवाइड कर रहे हैं। चलो वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, और क्या कांस्टेंट को कांस्टेंट से, नंबर को नंबर से डिवाइड करोगे। चलो 18, कितना बद्दा चल रहा है। यस बेटा, पावर में 0 है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, ये 0 डिग्री टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये है ना, तो यहाँ पे अभी भी तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। देखो आप बच्चे क्या दिमाग लगा रहे हो, सर इसको बढ़िया लिख लेते हैं एक बार। हाँ लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। रुको 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 जरा। और पूरे पूरे की पावर 0, पूरे की पावर 0, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था, ये इसको आपने इग्नोर कर दिया। ये 0 जो है ना, किसी भी नंबर की पावर में चढ़ जाता है 0 को छोड़कर, तो वो सबको 1 बना देता है। क्या बना देता है, तो नीचे वाला तो 1 बन गया, तो बचा क्या, आया बात समझ में। यहाँ पे काटने से पहले आपको पावर देखना था। अच्छा घुमावदार क्वेश्चन था ना, दिखने पे इजी है, लेकिन वही है कि हम होंगे कामयाब ऐसी करेंगे तो। अब काट देंगे साए साए से, 6 बार में कट जाएगा। एक आठ तो 6 वाला है क्या, हाँ दूसरो है, इसको गलत मार देंगे फटाफट, हो गया हमारा। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पावर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर है, ठीक। धीरे धीरे धीरे, हाँ हाँ हाँ, एक कौन सा चिंदीगिरी क्वेश्चन है, देखते ही बता दोगे। एक्स प्लस एक्स, एक टू एक्स, एक टू एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा। चलो एक एक्स स्क्वायर आएगा, और 2x आएगा, और 2 प्लस एक्स आएगा, या एक्स बस आएगा। एक्स तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। अरे जब दो ठो मिलके एक कैसे बन जाएंगे, 2 होने चाहिए ना। और ये 2 कहाँ से आ गया भाई, वेरिएबल वेरिएबल के साथ जुड़ता है अगर उसके पावर सेम होते हैं, बस वेरिएबल सेम होना चाहिए। पावर एक्स वाई के साथ नहीं जुड़ता है, एक्स और एक्स वाले के साथ ही जुड़ेगा, लेकिन एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं जुड़ेगा है। यहाँ पे एक्स और एक्स है ना बेटा, तो ये एक ठो है, ये एक ठो है, इसका मतलब ये 2x है। एक्स स्क्वायर तभी होगा जब वो मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ ये इंटू नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और ये 2 फालतू का जुड़ रहा है, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, वो कहाँ से अलग से छटनी होके आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर द डी करेक्ट है। कैसे एबीसीडी में ए अ ब स द हो गया अचानक से, हो जाता है, कुछ भी नहीं, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल है। चलिए अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अभी बीच में कुछ है ही नहीं, हवा है, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट है ना। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर गुना कर दोगे तो a इंटू एक्स ए एक्स, बी इंटू एक्स बी एक्स, पॉजिटिव है, कोई लफड़ा नहीं, सुख, एकदम सुख है इसमें, डी ऑप्शन है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सस्ता सस्ता। -5 को y से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होगा।
क्या मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा मल्टीप्लाई कर, तो एकदम आसान है। ये प्लस क्यों कर रहा है, घर का खेती है इनकी, गलत कर रहा है, ये गलत है। पावर बना दिया, देख रहे हैं गुना कर रहे हैं हम, पावर नहीं बना रहे हैं, गुना कर रहे हैं। द वाला डी ऑप्शन गलत है, ये प्लस में बना दिया, ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ऐसे छपरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया तो देख लेंगे। हाँ ये है थोड़ा सा ठीक ठाक वाला लेवल का। हाँ प्रश्न 9 में 15 AB² है में 3 AB का भाग देने पर, मतलब 15 AB² को 3 AB से भाग दोगे तो यस यस यस, तो ये 15A और B² बटे 3A और B, साया साया काट दिया आपने, ए से ए, B² कट जाएगा और एक तो B कट जाएगा, एक तो B बच गया। 3 × 5 = 15, तो 5B आएगा, क्या आएगा 5B। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास है सी सर। इसमें भी गड़बड़ कर दोगे तो क्या मतलब, या ये है क्वेश्चन बढ़िया ठीक ठाक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां एक्स नहीं मानना उसको, मल्टीप्लाई है। 35 आएगा। चलो और बार गलत हो गया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा नंबर को नंबर से एटलीस्ट मल्टीप्लाई तो करना था, है ना। अब ये दोनों गलत हो। 7 × 5 = 35 होता है, 75 कहाँ से होगा मेरे भाई, कहाँ का स्क्वायर लगा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। चलो तो यहाँ पे ये हो गया सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इतने से भी हम लगा सकते हैं। बाकी देखो स्क्वायरिंग करोगे तो सिर्फ क्यू क्यू 2 बार है, इसलिए क्यू का स्क्वायर लगेगा, है ना भाई, ये देखो। और पी तो एक ही ठो है, इसलिए एक ठो पी है। तो मल्टीप्लाई में स्क्वायरिंग बढ़ता है और डिवाइड में घट जाता है या कट जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जब शानदार है। -AB होल टू द पावर 5 डिवाइड बाय -AB होल टू द पावर 4। यस सर। सर वो रेसिपी कट कट गया, एक बचेगा तो नहीं, माइनस एक बचेगा सर, माइनस हो जाएगा सर, तो माइनस में साइन बदला तो सर, क्या हो सकता है, यस सर, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस जाता है, तो ए बी के पास सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे नोनी, वो एक हो, ठीक है। अब अगर पावर देखो -AB की पावर होल की पावर 5 है डिवाइड बाय -AB होल की पावर 4 है, इसका मतलब ये कि ये AB जो है ना, ये नेगेटिव आंसर वाला बनेगा और ये वाला जो है ना पॉजिटिव वाला बनेगा। समझ में आ रहा है। अब एक तो नेगेटिव हो गया और एक तो पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये है अपना वहां पावर यहाँ पे इवन है, सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भैया ऊपर वाले में नेगेटिव मिल गया, नीचे वाला पॉजिटिव मिल गया, तो नेगेटिव आएगा, तो हमारा बी और डी तो बनेगा नहीं। ठीक, अब ए बी कटेगा, लेकिन इसके 4 बार है और इसके 5 बार है, सेम टू सेम चीजें हैं। 4 बार से 5 कट जाएगा, मतलब एक बार बच जाएगा। समझ में आ गया, एक बार जो है ए बी बच जाएगा, तो वो हमारे पास है, मौजूद है ए ऑप्शन में। ये बस नहीं होगा, सॉरी बी बस नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा। आई समझ में बात, ठीक। ये छपरी फिर से वही क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2A आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा सांख्यिकी। किस चीज की, सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स,
स्टैटिस्टिक डेटा हैंडलिंग जो आप लोग पढ़ते हो ना, वही है। चलिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब यहाँ पे पूर्ण किसको बोलते हैं बेटा? होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जहां पे वो 1 से स्टार्ट होता है। और ये बोल रहा है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या नहीं बोल रहा है। प्राकृत बोलता है तो हम बोलते हैं कि वो 1 से स्टार्ट होगा। जब पूर्ण बोल रहा है इसका मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2। और ये प्रथम बोल रहा है ना, तो आप प्रथम कहने का मतलब क्या हुआ? चलो, प्रथम जब बोल रहा है तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से, 1 2। देखो अपन में तीन ठो हो गया। अभी कितने ठो लिख दिया मैंने नंबर? 3 ठो। इसका मतलब 3 ठो जब लिख रहा हूँ तो 2 तक पहुंच रहा है, तो 10 तक लिखूंगा यानी कि 9 तक पहुंचेगा। तो ये इसका लास्ट जो है कहाँ क्या आएगा? 9। और जब भी हमारे पास इसका समांतर माध्य निकालने के लिए आता है, मस्त शॉर्टकट बता रहा हूँ, याद रखना, बहुत काम आएगा। जब भी हमारे नंबर के बीच में प्रत्येक नंबर एकदम सेम गैप से बढ़ रहा होता है, तो वहां पे एवरेज निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है? तो आप 0 से लेके 9 तक के सभी नंबर को जोड़ दोगे। क्या बोला मैंने? 0 से लेकर 9 तक के सभी नंबर को जोड़ दोगे तो वो आएगा, कितना आएगा? 45 आएगा। क्या आएगा? 45। और 45 जब आएगा उसको 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 10 नंबर्स ले रहे हो आप, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है। समांतर माध्य को ही हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, आपको जोड़ते नहीं रहना है। अगर जोड़ोगे भी तो चलो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कई बार एग्जाम सेंटर में। तो हम यहाँ पे पूर्ण संख्या मतलब क्लियर हो गया। प्राकृत संख्या बोलता है तो हम 1 से 10 तक के ले लेते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे चीज ये है, अब आपको क्या करते जाना है? 10 10 का पेयर बनाना है। बना लोगे क्या? चलो बनाए। 1 और 9 10 हो गया। 10 20 आगे पीछे जोड़ रहे हैं ना, और 30 और 40 5 45 हो गया ना 45। अब आप 45 को क्या करोगे? भाग लगाओगे 10 से, क्योंकि आपने 10 तो डिजिट्स लिए हैं। इसको जीरो को जोड़ने का मतलब नहीं, लेकिन इसका तो ये तो हो गया ना कि हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो 10 तो है, तो ये 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है एक नंबर के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि आप एक जीरो वाले से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 पॉइंट आ जाएगा 5। आ गया। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे निकालता? मैं निकालता पहला वाला प्लस आखिरी वाला, क्योंकि सबका गैप सेम है, इसलिए मैं क्या करूंगा? 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.5। अगर आपको बोल देंगे 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर का क्या निकालो, मान लीजिए 0 से 100, क्या बोला? 0 से 100 तक के, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जोड़ना है पहला आखिरी, क्योंकि सबके बीच में तो सेम सेम गैप रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे करेंगे, तो आपका 50 आ जाएगा मीन, क्योंकि 0 से 100 के बीच में जो नंबर आता है वो कौन सा आता है? 50 ही तो आता है बीच में। मीन का मतलब क्या होता है? सारे वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं? इक्वल कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 4.5 आया। चलिए, टन टन, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ना ना, 1 से 100 अगर बोलेगा तो बेटा आपने शुरुआत 1 से कर दिया और 100, तो आपको इनको जोड़ना पड़ेगा और इनको बस एवरेज निकल जाएगा। आपको बीच के नंबर को जोड़ने की झंझट ही नहीं है, क्योंकि सबके बीच में तो सेम गैप है ना। समझ में आ गया? अगर मैं बोल देता एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, 5 के पहाड़े में आने वाले 10 तक, जैसे 5 15 5 10 15 ऐसे करके 5 दाम 50 होता है। तो 5 से 50 के पहाड़े में जो जो नंबर 5 के टेबल में आते हैं उन सभी को आप एवरेज निकालो। 5 फिर 10 फिर 15 ऐसे जोड़ते जोड़ते आप 50 तक के नंबर को जोड़ोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करोगे? अरे सर सबके बीच में तो सेम गैप है 5 5 का, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? फर्स्ट को लेंगे, लास्ट को लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 2 ही डिजिट ले रहे हैं, यानी कि डिजिट नहीं बोलूंगा, 2 ही क्या ले रहे हैं? नंबर्स ले रहे हैं, 2 ही ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो 5 और 50 को जोड़ोगे, हो गया, बट्टे क्या लगाओगे? 2। तो 5 और 50, 5 से लेके 50 तक के वो सारे नंबर जो कि 5 के पहाड़े में आते हैं, उनका एवरेज अगर आपको पूछा जा रहा है, आप सिंपली बोलोगे 55 के बट्टे में 2, यानी कि ये आ जाएगा 2 दूनी में 4,
एक बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 27.5 आएगा। कितना आएगा? आधा 27 तो 54 होगा और आधा आधा 1 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। आइया आया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक अंक वाले सम संख्या की माध्यिका कितनी होगी? एक अंक वाले सिंगल डिजिट नंबर का आपको मीन निकालना है, माध्यिका का, सॉरी मीन बोलता हूँ, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। माध्यिका को ही हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या, वाओ, सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर, इवन होना चाहिए। मीडियन निकालना है और वो सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास कौन कौन से नंबर है जो कि सिंगल डिजिट में इवन नंबर है? तो आपका जीरो को काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, जीरो को हम इवन बोलते भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो अपन बोलेंगे 2, 4, 6, 8, हो गया, क्योंकि 10 तो डबल डिजिट हो जाएगा। अब इसका आपको क्या बताना है? माध्यिका, बीच वाला, बीच वाला बताना है ना। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, आगे पीछे से काटते गए, एक तो आगे एक तो पीछे। मीडियन निकालने के लिए हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर लाइन में खड़े सारे लोग हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, क्योंकि मीडियन निकालते टाइम पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे लाइन अपने प्रेयर के टाइम पे हम लोग खड़ा होते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे एक बच्चे को पीछे से भेजेंगे रूम में, क्लासरूम में, एक को क्या करेंगे आगे से, तो जो बीच वाला है ना वो रह जाएगा। अब यहाँ पे बीच में दो दो जो बंदे आ रहे हैं, तो हम इनको भी क्या करेंगे, डिवाइड कर, इनका भी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कैसे लेंगे? तो 4 और 6 को जोड़ो, 10 बट्टे क्या करोगे? 2, क्योंकि हमको इसका भी बीच निकालना है, क्योंकि लोग बीच में 2 जने आ रहे हैं, हमको तो एक का चाहिए। मीडियन मतलब एक नंबर्स की बात है। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 4 और 6 बटे 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक, हा हा, मस्त क्वेश्चन आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 730x629276। मैंने मोबाइल नंबर बोल दिया, अब इसमें कांटेक्ट नहीं करना है। का बहुलक 6 है, बहुलक यानी कि मोड, क्या बोलते हैं? मोड, क्या बोलते हैं इसको? मोड। बहुलक बहुत बार आने वाला है ना, जो मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, बहुलक। तो यहाँ पे मोड आपको बता दिया है 6 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है ये बताओ। अब एक बार दिमाग में ये लगाओ, जैसे हमारे पास 7 कितने बार आया बेटा? हमारे पास 7 है, 7 आया है 2 बार, हो गया, सॉरी। और 3 कितने बार आया है? 3 जो है 1 टाइम आया है। और 0 कितने बार आया है? 1 टाइम, 0 भी है 1 टाइम आया है। और एक्स, एक्स को भी गोली मारो। 6 अपने पास 2 टाइम दिख रहा है, 6 अपने पास कितने टाइम दिख रहा है? 2 टाइम। 2 अपने पास कितने बार दिख रहा है? 2 अपने पास 2 टाइम दिख रहा है, हो गया। अब 9 अपने पास कितने बार दिख रहा है? 1 टाइम। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा मोड क्या है? 6 है। मोड क्या है? 6 है। तो 6 अगर मोड है, तो मेरे को ये बताओ, अगर ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, और 6 को मोड बोला जा रहा है, इसका मतलब 6 की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो जो एक्स गायब है ना, वो कौन है? वो 6 है। वो प्राणी कौन है? ये प्राणी 6 है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट है। आया। हम्म। रामू अपने घर के, अच्छा क्वेश्चन है। रामू के घर में 6 गाय हैं, कितने गाय हैं? 6 गाय, कुछ ठेमनी है, कुछ बड़े से हैं, ठीक है। और ये गाय प्रतिदिन क्या है, औसतन कहने का मतलब है, कोई गाय ज्यादा पीता होगा पानी, प्यासा, कभी वो कम पीता होगा, लेकिन औसतन हर एक गाय, सॉरी, जो गाय है ना, सभी मिला के 75 लीटर पानी को पी जाते हैं। प्रति सप्ताह रामू को इन गायों के लिए कितना लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी? अब मेरे को सबसे पहले इस क्वेश्चन में 6 गाय बता दिया, एक एक नंबर यहाँ पे 6 गाय है, बहुत बढ़िया। प्रतिदिन डेली का वो कितना पीती है? 75, सारे गाय मिलके, वो ये नहीं बोल रहे इंडिविजुअल गाय, ठीक है। आप प्रति सप्ताह, हर एक सप्ताह में उनको अपने गायों को पानी पिलाने के लिए कितना लीटर पानी की जरूरत पड़ती है?
तो ये तो सिंपल सा है ना, ये तो एकदम आसान है ना। आपको तो क्या करना है कि 6 गाय एक दिन का पानी पी रही है, तो अपने को 7 दिन का बताना है। तो 7 दिन के लिए बेटा, 7 दिन के लिए 6 से मल्टीप्लाई मत कर देना मेरे भाइयों बंधुओं, क्योंकि हमको 7 दिन का बताना है। एक दिन के 6 गाय से हम क्या लेना देना बताओ। हमको तो लीटर से लेना देना है कि पानी कितना, वो आखिरी में पूछा क्या है, कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 दिन के लिए, एक दिन के लिए 75, तो 7 दिन के लिए कितने लीटर लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जो ऑप्शन आपके पास ये रहा, 450 मल्टीप्लाई कर लिया। तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 पंचे 35, 3 7 7 49 और 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 और 3 क्या हो जाएगा, 52। तो 525 लीटर आया। यस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। एक गाय को पानी पिलाने के लिए, एक गाय को पानी पिलाने के लिए बताएंगे, एक गाना बोल के मैं बोल देता हूँ, तो आपको ज्यादा 3 गाय को, चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि आपके कैलकुलेशन को मैं इजी करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। 3 गाय को, 3 गाय को कितना लीटर पानी की जरूरत पड़ेगा, ये बताना है। एक हाँ हाँ, एक हफ्ते के लिए। 3 into 75 3 गाय को पिलाने के लिए, अभी हमने कितने गाय के लिए निकाला है, अभी जो 525 निकाले थे वो कितने गाय के लिए था, 6 के लिए था। तो 3 के लिए जब पूछा जा रहा है, इसका मतलब उसका आधा करना है ना। 3 से क्यों डिवाइड करोगे, पूरे सप्ताह के लिए। मैंने अभी तक क्या बोला, 2 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं करना है, क्योंकि हमको आधा करना है। हमने गायों की संख्या आधी कर दी, तो आपको जो लीटर पीने वाले लीटर की संख्या मात्रा को भी क्या करनी पड़ेगी, आधी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे 3 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि आपने जो निकाला है ना, तो वो पूरे 6 गाय के लिए निकाला है। तो 6 गाय का अगर हम आधा कर रहे हैं, 3 गाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो लीटर है वो भी आधी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 200 क्या हो जाएगा, 65.5 आएगा, सॉरी 62, ठीक है, 262, 262.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे, जो अभी 525 आया है, इसको डिवाइड करोगे 2 से। क्यों 2 से, 3 से क्यों नहीं, क्योंकि हमको आधा करना है, हमको इंडिविजुअल नहीं बताना है। अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा एक गाय कितना पीती है, तो तब आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 6 गाय का बताया है। अगर बोलेंगे एक गाय ने कितना पिया, मतलब एक सप्ताह में कितना पानी की जरूरत है एक गाय के लिए, तो आपको यहाँ पे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, 525, और उसको आप 6 से डिवाइड करोगे, तो जो भी आएगा वो एक गाय के एक सप्ताह में कितना पानी पीने का है उसके बारे में आएगा, ठीक है। चलिए, बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को आरोही यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना अनिवार्य है, एकदम जरूरी। माध्यिका, मीडियन, ठीक है, क्योंकि मीडियन में ही ऐसा है जिसको हम क्या करते हैं, बीच वाले को पता करने के लिए हम उसको एक पंक्ति में अरेंज करते हैं, है ना, बढ़ते या घटते क्रम में। प्रायिकता, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एक डिब्बा में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था ना। एक डिब्बे में 7 लाल गेंद, 5 काली गेंद तथा 8 सफेद गेंदें रखी है, तो उसे डिब्बे से एक गेंद निकालने पर सफेद गेंद होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सफेद निकालना है अपने को, टोटल गेंद कितने हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है हमारे पास, हमको निकालना सफेद है। तो सफेद बॉल की कितने हैं नंबर्स, 7 लाल है, 5 काली है, 8 सफेद है। तो 8 बटे क्या करोगे बेटा, जिसको निकालने के लिए बोलेगा ना उसको पहले ऊपर रखेंगे। तो 8 सफेद है ना, सफेद वाला, और सभी को प्लस कर लो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो 7 5 20 हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2/5। आप 2 से भी काट सकते थे, तो एक बार और काटना पड़ता, लेकिन और 2 से।
तो सर लेकिन इसमें काटे ऑप्शन है तो डी ऑप्शन है। अगर काटे नहीं है तो यहाँ पे काटना चाहिए था हालांकि, लेकिन काटे नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही सही है। ठीक है, समझ में आ गया। पासा पासा पासा। ये चलिए, एक पासा के दो विपरीत फलक लाल रंगों से है, लाल रंग से, और दो फलक को नीला रंग से, दो फलक को पीला रंग से, टोटल 6 फलक होते हैं। फलक मतलब फेसेस, फेसेस साइड को बोल सकते हो, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ऐसे करके टोटल पासे में 6 साइड होंगे। और उनमें से आगे पीछे को कौन सा किया गया है, मतलब आगे पीछे ही समझ लो, एक के दूसरे अपोजिट वालों को हमने दो ठो को क्या किया, लाल, दो को नीला, और दो को क्या किया है, पीला कर दिया है, लाल नीला पीला। पासा को फेंकने पर ऊपर में नीला वाले आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या नंबर पूछ रहा है क्या हमको, नीला वाले हमारे पास कितने हैं, नीले, एक तरह से ऐसे समझ लो हमारे पास 6 ठो चीज है, दो पीले, दो नीले और दो लाल। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, पीले नीला रंग आने का, तो नीला भी तो दो ही है, और उसमें 6 में से दो नीला है, तो अपने को 6 में से दो नीला, इसका मतलब 2/6 होगा, तो सर भाई तो एक 1/3 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। यहाँ पे नंबर अगर पूछता ना तो वो अलग था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कलर पूछा है। अब वो चाहे पासे के ऊपर रंग दो या किसी के ऊपर रंग दो, हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं, वेराइटी 6 चीजें हैं, ऐसा समझ लेंगे। भले एक ही चीज को पेंट किया जा रहा है, लेकिन वो 6 अलग अलग साइड के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे पास बोलेंगे टोटल 6 प्रकार के कलर है, जिसमें से अपने को 2 कलर चॉइस करने हैं, जो कि कैसा वाला हो, नीला वाला। नीले आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3 होगा। चलिए, राघव के बस्ते में, उसके बैग में गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी की एक एक किताब है, बिना देखे निकाल रहा है, आंख मूंद बैग से क्या कर रहा है, बुक निकाल रहा है। अब उसको किताब गणित वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी की, इसकी चांस क्या है कि किताब गणित वाले की होगी। क्या गणित की पुस्तक के ज्यादा है क्या, नहीं, जितनी किताबें हैं, हिंदी की है, इंग्लिश की है, विज्ञान साइंस की है, मैथ्स की है, सभी तो सेम है नंबर में, 1 1 1 1, है ना। तो टोटल 4 किताबें हैं, 4 में से हम कितना निकालेंगे, क्योंकि मैथ्स तो एक ही ठो है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में मौजूद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा आगे इसलिए नहीं खिसकाया क्योंकि यहाँ पे आंसर दिख जाता, काय का मजा। चले, एक थैले में 4 सफेद गेंद, यही था, सेम टू सेम, लाल गेंद निकालना है इस बार। थैला है, अब पहले बार कुछ और था। 4 सफेद का, 7 काली और 8 लाल और 5 पीले, इस 4 प्रकार की गेंद है, कलर अलग अलग है ना। चलो, टोटल नंबर ऑफ गेंदे कितने हैं, गेंद मतलब बॉल कितने हैं, तो 7 4 11, 11 8 19, 19 और 5 24, 24 है, बट्टे में आ जाएगा नीचे में। हमको क्या निकालना है, लाल गेंद, क्या निकालना है, लाल गेंद, तो लाल वाला कहाँ के, ये 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, 8/24 यानी कि क्या हो जाएगा, कट के 8 या 24, 1/3, तिरंगा बन गया पूरा एक तरह से, है ना। चलो, तो यहाँ पे ये जो डी दिया है ना, ये गलत है, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी में ऊपर वाला नंबर बड़ा नहीं होता है, तो ये गलत है, ये भी गलत हो गया, बाकी तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। ठीक है, ताश की गड्डी, ताश के पत्तों में से इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम के अलग अलग निकाला गया, ठीक है, अलग कर लिया गया है, फिर इन पत्तों को एक पत्ता खींचा गया। देखो क्या हुआ, हमने पूरे 52 ताश के पत्तों में से हमने इक्का का कितने ठो होगा, 4 ठो, हर एक के पास इक्का होता है, जो कि एकदम स्पेशल डिजाइन रहता है। बादशाह, एक एक बादशाह होते हैं, एक एक क्या बेगम होती है, और गुलाम एक एक, गुल्लू एक एक ठो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल देखो 52 में, 52 के टास्क, सुनो ना, टास्क के आपके पास जो क्वेश्चन जो आएंगे वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 52 पत्तों में से, आपको पता होगा एक एक, हर एक पर हमारे पास क्या होता है, एक तो स्पेड होता है,
है ना। और एक क्या होता है, हार्ट होता है, और क्या होता है, जिसको एक चिड़ी जो बोलते हैं, ऐसा कुछ रहता है ना। और क्या होता है, एक डायमंड, ये तो डायमंड, ब्लैक, हाँ, काला पान टाइप, काला पान होता है, ठीक है, ऐसा कुछ, इसको हुक्म बोलते हैं क्या, ठीक है। तो हर एक में क्या होता है, हर एक में एक होंगे, एक का, क्या होंगे, एक का, ए लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। हर, और क्या होगा, एक एक क्या होंगे, बादशाह होंगे, बादशाह को हम क्या करते हैं, बादशाह, ठीक है, बादशाह। और फिर क्वीन, क्वीन कितने होंगे, एक एक क्वीन होंगे, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, एक एक क्या होंगे, क्वीन होंगे। तो क्वीन जो है रानी, ठीक है। और गुल्लू एक एक तो होगा, जोकर, जैक, है ना, जिसको हम यहाँ पे, चलो हो गया, वाइट कर देते हैं, तो ये जैक, जैक, जिसको जोकर भी बोल दो, ठीक है, जे रहता है। तो ये अपने को इतने ताश की गड्डी, देखो हमने जानबूझ के हमने इसको क्या कर लिया, छटनी कर लिया, पूरी ताश की गड्डी में से इतने कुत्ते को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब इसके अलावा जो वो पत्ते रह जाएंगे, वो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर हमने 4-4 निकाल दिए हैं, हर एक का 13-13 का क्या होता है, ग्रुप होता है, 13 चौक 52, और हमने 4 निकाल दिए, तो बचे हमारे पास क्या क्या बच गए, 2 से चालू होगा, और ऐसे करते करते 9 तक जाएगा, ठीक है। 2 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक, क्योंकि 4 यहाँ पे आगे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 नो, और 9, एक बार काउंट करिएगा, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और आएगा, 10 भी है क्या, नहीं सर 4 है तो ये हो गया ना, दहला भी आएगा सर, हाँ 10 भी आएगा ना, दहला भी रहता है, तो ये 10, इस प्रकार से आपके पूरे ताश की गड्डी रहती है। अब इसमें से हमको क्या पूछा है, ये पढ़िएगा, ताश के पत्तों में से इक्का बादशाह बेगम गुलाम को अलग से निकाल लिया गया, फिर इन पत्तों को क्या किया, एक पत्ता खींचा गया, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ये थे, कार्ड्स थे, 16 थे, 4 चौक 16, है ना। अब 16 में से हमको एक पत्ता निकालना है, वो भी ईंट का होना चाहिए, ईंट मतलब स्पेड जिसको हम बोलते हैं, है ना। और गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी देखनी है, क्या देखना है, गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी। इसमें जो है ना, इसके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बेटा अभी हम बता देंगे, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।